बाबू लोग, मैं चाहता तो आगे टॉपिक बढ़ा सकता था, समझे, बट मेरा मन नहीं माना है। हुआ है कि कुछ क्वेश्चन और बना लिया जाए। देखिए बाबू, ये थ्योरेटिकल मुझे डील करना हो ना तो 5 दिन में एक चैप्टर आपके हाथ में दे सकता हूं मैं। 5 से मुश्किल 7 दिन में एक चैप्टर आपके हाथ में खत्म लो। लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं जनता, न्यूमेरिकल स्किल लाना आपके अंदर वो बड़ी बात है। थोड़ा सा आप भी मेरा साथ देंगे, घर पे जाके न्यूमेरिकल बनाएं। नहीं बनता है तो अगले दिन आकर के हमसे पूछें, ठीक है, समय मिल जाता है जी। रेगुलर वे में आप पूछेंगे तो चीजें बन जाएंगी। जब छुट्टी करें आपका क्लास, मैं रुकता हूं ना 5 मिनट, आप जाते हो ब्रेक के लिए, तभी पूछ लो सर बता दीजिए थोड़ा सा हमको, और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको मैं बता करके छोड़ दूंगा। तो आपको भी सोचना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि वो देखो न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाना हो ना तो मैं सिलेबस यूं ही 3 महीने के अंदर फेंक दूं आपको उठा के फिजिक्स का टोटल। लेकिन नहीं, न्यूमेरिकल पढ़ाना है जनता, क्योंकि यही तो काम आता है। थ्योरी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल स्किल लाना बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं जनता, कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन covers half the distance with a speed of 12 meter per second. The other half of the distance is covered in 2 equal time interval with a speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. दो इक्वल टाइम इंटरवल में पूरा किया जा रहा है। एक है बाबू 4.5 मीटर पर सेकंड से, एक 7.5 मीटर पर सेकंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन एज, पार्टिकल का एवरेज स्पीड निकालिए पूरे मोशन के दौरान। प्यारे बच्चों, हमने सोचा कि स्पीड तो हमने पढ़ लिया है, हमने सोचा वेलोसिटी तो हमने पढ़ लिया है। जब हम क्वेश्चन बनाने बैठते तो लगता है कि यार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। सिंपल सा डिफिनेशन है स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, एवरेज स्पीड के टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो करिए ना भाई, क्या हमेशा वैसे बन जाएगा डायरेक्ट रूप से आपको? तो जनता हमें सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन पे, और वही तो करने हम आए हैं, समझे। पेशेंस रखना होगा आपको जनता, और ऑप्शंस दिए हुए कि कौन सही होगा आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है जनता। अच्छी बात है, तो आप लोग डाटा याद रखिएगा, 12, 4.5 और 7.5। चलते हैं हम इसको बनाने की ओर। कैसे रास्ते पर मोशन हो रहा है जनता? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप समझते हैं जनता? आए, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग आप समझते हैं बुआ? हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं जनता किसका? 5 नंबर क्वेश्चन का। एक पार्टिकल का जिक्र किया जनता, तो मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ठीक है। पहले अपना उसने मोशन शुरू किया है कितना स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड से, और कह रहे हैं कि 12 मीटर पर सेकंड से ये जितना डिस्टेंस कवर करता है ना उसका आधा कवर करता है। जितना भी करता होगा वो हमें मालूम नहीं है, बल्कि उसका आधा कवर करता है। कितना बाबू? वो 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अच्छी बात है जनता, होनी भी चाहिए। देख लेते हैं, मान लीजिए ये शुरुआत वहां से करता है और मोशन करते करते ये यहां तक आता है। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए d है, या d ना कह के हम इसको 2d कह देते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? d ले लीजिए ना। तो मेरा मर्जी जनता, तो सर हमारा मर्जी चलेगा तो d ले लेंगे। हाँ जनता, ले लीजिएगा। मैंने 2d इसलिए ले लिया कि 2 भाग में बांटेंगे तो एगो d हो जाएगा, d/2 लिखना पड़ेगा। अगर d लेते क्या लेना पड़ता? d/2। कोई दिक्कत? वो मुझे ना लेना है कितना डिस्टेंस करना है, क्या जनता।
तो जितना भी लेंगे उसका आधा आपको करना पड़ेगा। क्या हुआ? तो 2D है टोटल, आधा चलता है कितना से बाबू? 12 से। आधा चलने के बाद आगे की कहानी बढ़ती है। तो आधा भाई कितना चलता है भाई? आधा वो 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। क्वेश्चन समझिए। और भाई मैं जैसे ये फोटोग्राफ डिजाइन कर रहा हूं ना, मैं बना रहा हूं ना, ड्रॉ कर रहा हूं ना, आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, और ऐसी चीजों को डील करते हैं ना आप, तो क्वेश्चन आपके माइंड में रन कर जाता है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। इमेजिनेशन करिए, उसको जी लीजिए। वो पार्टिकल की बात कर रहा है, आप खुद रह जाइए वहां पे, आप अपने मोशन का जिक्र करिए कि हम मोशन कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस का आधा क्या किए? 12 से किए। तो चलो भाई हम यहाँ के यहाँ खड़ा हो गए, आधा हमने कर लिया भाई, आधा मतलब डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है तो कहता है कि आधा जो डिस्टेंस बचता है, वो आधा डिस्टेंस वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में पूरा करता है, जिसमें एक टाइम इंटरवल में स्पीड रहता है 4.5 और दूसरे में 7.5। यानी स्पीड बदलता है। अगर यहां से इसको यहां जाने में अगर 2 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड वो 4.5 से चलता है। समझिएगा, इक्वल इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। 2 का आधा कितना इक्वल क्या होगा? 2 भागों में बांटेंगे उसको, तो एक सेकंड वो चलता है 4.5 से, और अगला 1 सेकंड चलता है कितना से? वो 7.5 से। आई बात समझ में? यानी टाइम जितना भी लेता है वो, मान लीजिए टी लेता है यहां से यहां जाने का टाइम, तो उसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 और 7.5। तो टी का भाग क्या होगा? 2 भाग, t/2 t/2। यहां से टी समय तक चलता हो 4.5 से, तो अगला टी समय भी चलता हो कितना से? 4.5 से, बल्कि 7 आई बात समझ में? अच्छी बात है जनता। तो यहां से मान लीजिए वो 4.5 से चलना शुरू करता है। यही क्वेश्चन समझने में जो खेला है, और ये क्वेश्चन हर एक किताब में दिया हुआ है एक्सेप्ट 1-2 को छोड़ के, तो बाकी सारे किताब में ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ता है और कितना दूर जाता है ये हमें बताया थोड़ी है। चलता तो ठीक है, और उसका स्पीड 7.5 हो जाता है, और फाइनली जाकर के वो आगे क्या करता था, आगे के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इसको रहने देता 7.5। उसके बाद आगे हमको पढ़ना ही नहीं है, ये मालूम है लेकिन कि यहां से 4.5 से चलता है, और 7.5 जब होता है तो जितना समय यहां लेता है, जितना समय, यानी आधा डिस्टेंस जो कवर करता है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में करता है। जितना यहां समय लेता है उतना ही वो आगे लेता है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस बचा कितना बाबू? आधा बचा ना, यानी 2D का आधा d। अब ये d जो डिस्टेंस है, देखते चलिएगा, d डिस्टेंस है। अब ये क्या है? ये 4.5 से कवर करता है, 7.5 से कवर करता है, लेकिन 4.5 से चलता है तो कितना डिस्टेंस चलता है जिक्र? 7.5 से चलता है तो कितना डिस्टेंस चलता है? इस d का हमें मालूम नहीं है। तो मान लीजिए ये यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस तो कवर किया होगा। क्या बाबू? ये डिस्टेंस असल में है क्या तो नहीं मालूम है, तो हम ले लेते हैं क्या बाबू? d1। और आगे भी बढ़ा है, d का d1 चला 4.5 से, और d का जो शेष बचेगा, यानी मान लेते हैं क्या बाबू? d2। वो कितना चला? 7.5 से। लेकिन d1 डिस्टेंस कवर करने में अगर इसको समय t लगा है, तो d2 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा है? t। आई बात, क्वेश्चन समझ में आई आपको प्यारे बच्चों? कोई नहीं ना कह रहा है सर ये सब बनाने का जरूरत है। ये इसी को बनाने के लिए तो आप मेरे पास अगर आए होंगे तो आए होंगे, नहीं तो बाकी सब तो पूरा लोग पढ़ा ही देता है। थ्योरेटिकल बाबू सब लोग पढ़ा देता है, समझे? न्यूमेरिकल मैटर करता है जनता, समझे? थ्योरेटिकल सारे लोग डील कर लेते हैं, न्यूमेरिकली आपको कितना हम पढ़ा पा रहे हैं मैटर यही करता है। और थ्योरी में भी बाबू हमें न्यूमेरिकल ये बताना नहीं होता ना, तो थ्योरी में कम कर देता। थ्योरी में से मैंने वो थ्योरी जो आपको दिया है जनता ना, इस बात को ध्यान में रख के दिया है कि आप थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बनाए कैसे?
और न्यूमेरिकली अगर आपको बनाना पड़े तो उसका थ्योरी मुझे देना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा उसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को बना सके। एक्स्ट्रा थ्योरी में हम ऐड करते हैं। बहुत सारे किसी का कॉपी देखिएगा तो जो हम लिख रहे हैं एक्स्ट्रा ना, उसमें नहीं है, दूसरे टीचर की कॉपी, क्योंकि वो बच्चों को केवल बिहार बोर्ड तक सीमित रखना चाहता है। बस बिहार बोर्ड का एग्जाम बच्चा पास कर जाए काफी है। लेकिन हुआ यार फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में है क्या भाई मेरे? अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स में, मान लीजिए आपको यहां से यहां तक चलना है, पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका 11th और 12th का, तो क्या करते हैं ना बोर्ड बढ़ाने वाले लोग, यहां से यहां बढ़ते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग जब कंपटीशन के व्यू से देखते हैं तो हम लोग यहां से यहां तो आते ही हैं, उसके बाद इसको छोड़ते नहीं, कहते कि इतना जब दूर आगे बने थोड़ा सा और चल जाए, थोड़ा तो पूरा हो जाए ना एक बार में। का कंपटीशन का बोर्ड कौन दुनिया के एग्जाम में बड़ी आंसर दिक्कत ना हुई। अब सीटेट का एग्जाम बच्चे देते हैं, अभी बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, जनता बीपीएससी एग्जाम लेगा, टीचर होगा, सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। आई बस में बिना उसके यही है। सीटेट का एग्जाम तो पहले पास करना था उन्हें, बीपीएससी एग्जाम पास करने से पहले, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। नहीं विश्वास है तो मेरे आपको मैं किताब मेरे पास होगा या कहीं किताब लेकर आपको दिखा देंगे हम कि देखिए भाई सीटेट का एग्जाम देना है बच्चों को, केवल फिर से वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ रहा है, क्या फायदा? आईएएस तक पढ़े तो उसका क्या फायदा? समझे? तो हुआ कि इतना जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा और पढ़ने में, जब इतना दूर चल नहीं रहे जैसे वापस जाए वहां और थोड़ा सा बढ़ाएंगे बच्चा को, ये तो पढ़ाना ही है, तो फिर उसको आगे ऐड इतना करने में क्या जाता है? मुझे होता है कि भाई ऐड करिए दिया जाए, समझे? ताकि बच्चों को दिक्कत जिंदगी में कभी नहीं होगा। आज पढ़ लेगा, भले आज उसको टेंशन लग रहा है चाहे कुछ लग रहा है, लेकिन पढ़ा रहेगा अगर, तो जिंदगी में कभी भी अगर उसको काम पड़ गया तो उसको रहेगा ना कि हम पढ़ ले मानी, हमारा लगे कॉपी बाई एक बार देख लेता नहीं हमारा हो जाएगी ना, तो फिर से टीचर खोजना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? क्वेश्चन को पहले समझिए, पहले हवाइया मत बनाने के लिए हवा गए बनाने बनते नहीं, अरे भाई तुमसे नहीं बन रहा, पता है क्यों? फिर क्वेश्चन समझ में अभी नहीं किया। क्वेश्चन क्या था जनता कि पार्टिकल है जो अपना वो डिस्टेंस कवर जो करता है उसका आधा, वो 12 मीटर पर सेकंड चलता है, जो आधा डिस्टेंस बचता है उसको वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में पूरा करता है, जिसमें वो पार्टिकल जो है एक टाइम इंटरवल में 4.5 के स्पीड से चलता है और दूसरे टाइम इंटरवल में 7.5 से चलता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि फाइनली बताइए जो उसने टोटल यात्रा की है, टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो बताइए उस दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। यही ना बाबू? हम इसको बनाने के लिए अब आगे बढ़ते हैं बुआ। हमारे पास बाबू वही फॉर्मूला क्या लगेगा? अब बात है सर फॉर्मूला क्या लगेगा एवरेज स्पीड निकालने का? तो तुम जानते क्या हो एवरेज स्पीड निकालने का? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही लगने वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला तो वही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तब तो फिर हम बना ही दिए रहते सर। हाँ बनाएंगे, आप काहे नहीं बनाएंगे जनता? हम पढ़ा रहे क्यों तुमको? बनाने के लिए ना। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है? चलिए चलते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है बाबू? टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 2D है। कितना है? अब इसको दो ही आप क्या कीजिएगा, आप टोटल देखिए ना, इसके डी से ढाई से का मतलब आपको डायरेक्ट टोटल पे अटैक करिए, समझ जा रहा ना? टोटल डिस्टेंस तो 2D माने है टोटल ना, देख दिए। टोटल टाइम थोड़ा सा देखिएगा, टोटल टाइम मतलब यहां से यहां जाने का समय, यहां से यहां जाने का समय और यहां से यहां जाने का समय, क्या है वो? तीनों टाइम हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से यहां जाने का समय हमें नहीं मालूम है जनता, तो हम T1 मान लेते हैं। मान ही तो रहे हैं, अभी निकाल थोड़ी ना जनता, मान ही तो रहे हैं। तो टोटल टाइम हमारा क्या होगा बाबू? T1 प्लस T प्लस T। नाम को T1 मालूम है, नाम को T मालूम है, बस बढ़े जा रहे हैं। कुछ मत लिखिएगा बाबू लोग, प्लीज कुछ मत लिखिएगा लोग, ठीक है ना? अब मैं आगे बढ़ता हूं बाबू। तो 2D तो ठीक है,
अब आइए T1 और T की वैल्यू कितनी होगी ये देख लिया जाए। तो 2D का 2D, T1 की वैल्यू आपने जब अब क्वेश्चन मुझे दिखाया था उसमें इसको भी लिया है और इसको भी नॉट कुछ करके ले लिया है, ऐसे करके V1 V2 V2 ऐसे लिया है, समझे। तो 2D बाई टाइम, तो यहां का टाइम चाहिए पूछ पहले मुझे T1, और कौन बड़ा बात है भाई, हमको मालूम है V बराबर क्या होता है, D बाई T होता है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हमको टाइम चाहिए भाई, अभी चार किसका जरूरत पड़ा है हमको, टाइम दे दो, टाइम दे दो। तो D बाई भी क्या, तो यहां से यहां की बात हो रही है टाइम की ना, तो इसके लिए D कितना है, क्या बाबू, इसके लिए D है, देखिए भी कितना बाबू, समझे। तो यहां T1 की वैल्यू क्या होगी बाबू, D बटा 12, और यहां पे प्लस 2T। अब T की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो सर T का वैल्यू निकाल दीजिए ना, ऐसे निकालिए ना, कैसे निकालिएगा, तो T की वैल्यू निकालिए सर, तो T मतलब D1 बट्टा क्या बाबू 4.5, और यहां T बराबर D2 बाई, तो सोच रहे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं क्या, D बराबर D1 प्लस D2, थोड़ा सा बस इसे भी बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है जनता, कहीं से कोई रखिए हो जाएगा क्वेश्चन आपका। लेकिन D बाबू D1 प्लस D2 के बराबर होगा क्या, बोलो ना, हाई D1 है D2 के बराबर नहीं होगा, जोड़ के बोलो ना, हाँ होगा, सोचेंगे जनता। अब D1 चाहिए मुझे, तो D चाहिए, इसी से निकालिए ना, तो D बराबर क्या होगा VT, कोई दिक्कत। अब इससे क्या होगा देखिएगा, मैं बताता हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, आपके पास सारा विकल्प होना चाहिए बाबू। तो D1 का मान, तो D1 VT, तो यहां से यहां भी कितना है 4.5 T प्लस D2 VT 7 इंटू T, इस तरह से कितना आ जाएगा बाबू ये 12T, यानी D बराबर 12T, ठीक है बाबू, और इस तरह से T बराबर क्या हो जाएगा D बाई, कोई दिक्कत जनता, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसको D बराबर D1 प्लस D2 बराबर 4.5T प्लस 7.5T मीन्स 12T। अब इसको मैं बाकी लोगों को घरे भेजता हूं, उनको बाकी लोगों से मतलब नहीं है जनता, आई बात समझ में, बस एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, कोई और फॉर्मूला लगा है, लेकिन हाँ इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इससे फायदा मेरा क्या हुआ कि यहां से T निकल गया, क्या जनता, जो पहले मेरे लिए अननोन था, तो मैं चाहूं तो यहां लिख दूं क्या, कि रुक जाइए कदम बढ़ जाएगा, 2D बाई D बाई 12 प्लस 2 इंटू D बाई, बोलिए ना, यहां से निकल जाएगा ना, T बराबर D बाई 12, कोई दिक्कत जनता। अब इसको सॉल्व मात्र आपको करना है, 2D बाई, कोई जबरदस्ती फॉर्मूला लगाए जनता क्या, हम जबरदस्ती फॉर्मूला, आप गवाह हैं बाबू, इस सबके साक्षी आप हैं, गवाह हैं, ये ऐसा मत पलट बजिए सर हम ऐसा नहीं किए, एलसीएम ले लिए दोनों का 12, तो ऊपर में D प्लस 2D, कोई दिक्कत। अब इसका खत्म हो गया बाजार, ऊपर भेज दीजिए इसको, अब तो 24 कितना हो जाएगा 12 तो नहीं 24D, या नीचे 3D, D से D जो हम लोग अननोन था ना हमारा, घरे चला गया, उसको जाना है, गलती नहीं बनाएंगे तो उसको जाना है, हमको मतलब नहीं था D से, हम लोग माने थे ना, काम मेरा बन गया, और वो कितना बाबू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी लोग, आया समझ में,
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बुआ। बताइए, इस क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने कोई अलग से थ्योरी दिया क्या जो आपको नहीं मालूम था? नहीं हो सकता है जनता, ठीक है ना बाबू। ये फिजिक्स तुमको क्या लगता है बेतिया का फिजिक्स है? ये बेतिया वाला फिजिक्स है? नहीं, पटनैया फिजिक्स है। कौन फिजिक्स है? पटनैया फिजिक्स है, क्योंकि हम पटना से लेके आए बनी। अब पटना में कहां से रहे हमारे सर पढ़े लड़म इंजीनियर इंद्रजीत कुमार वर्मा, जो खुद में 2003 में बिहार इंजीनियरिंग उस समय होता था, अभी भी कुछ टाइम में पहले तक होता था, उसके फर्स्ट रैंकर, पूरे बिहार में नंबर 1 रैंक। उसी साल उनका आईआईटी भी निकला, तो उन्होंने आईआईटी रुड़की से आईआईटी फाइनल किया। देन आफ्टर वो उनका मन चला कि कोचिंग चलाते हैं, तो पटना में कोचिंग पढ़ाते थे, खुद आईआईटीएन थे, बिहार के फर्स्ट रैंकर थे बीसीसी एग्जाम में, बिहार इंजीनियरिंग में। उनके थ्रू मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मेरे पास जो मैंने पढ़ा है ना, उसकी हूबहू कॉपी मेरे पास आज भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊं तो लगेगा कि सर ने तो कुछ अलग ही पढ़ाया नहीं है, सेम पढ़ा रहे हैं। 2-4 कदम आगे बढ़ जाते हैं पीछे, सर क्या तो बराबर रहेंगे, या तो 2-4 कदम आगे बढ़ने का मतलब 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ वही है जनता। सर हम लोग को पटना में पढ़ाए जाते यही कि बाबू जाओ एक बार ही पढ़ लो, दुनिया कोई किताब बनाओ बन जाएगा। वही बात हम भी कहते हैं और बनता है बाबू, बस सोच में फर्क है हमारा, बस वही। इसको नोट कर लीजिए जनता, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनता। ऐसी आजादी और कहां, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फिजिक्स आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु क्लासेस बेतिया पे। पूरी फिजिक्स हमने ठान लिया है कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। होता है कि ऑनलाइन पढ़ा करके बच्चों को यूट्यूब पर डाल करके फिर कहा जाता है ये ऐप पर पैसा देकर पढ़िए, लेकिन नहीं, फिजिक्स आपको पढ़ना है तो भैया पूरा फिजिक्स आपको मैं डाल दूंगा अभिमन्यु क्लासेस बेतिया के चैनल पे, जो कि पूरी जिंदगी रहेगी। इस बार का बैच डालेंगे तो हो सकता है अगले बार का भी बैच डाल दे कुछ नया तरीका से और, लेकिन यूट्यूब पर फिजिक्स आपको मिलता रहेगा। बस आपका नेट खर्च का लगेगा, बाकी कुछ नहीं। वो तो आप लोग पबजी खेल के उड़वा देते हैं उतना। नोट कर लीजिए बुआ, हो गया है नोट, बना लिए थे क्या, नोट किए? अच्छा अच्छा, का बाबू का हाल बा, पढ़ा सर लगन? बंद हो गया? अच्छा हाँ हाँ, बच्चा बच्चा तेरे स्टॉप कर देगा, अरे बेल छीन लें तो। हाँ बाबू, दर्शकों के विशेष मांग पर क्वेश्चन आपका क्या था? तो क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल है जो आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है, और शेष जो आधा डिस्टेंस बचा होता है वो उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करता है, क्रमशः 4.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। तो कह रहा है कि टोटल जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो बाबू हमने ले लिया टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने डी, 2d, आधा कवर किया गया डी 12 से और आधा डी कवर किया गया 4.5 और 7.5 से। लेकिन इसमें शर्त यह था कि जितना समय लगा उसे 4.5 से चलने में, स्पीड रखा जितना उसने 4.5 का, उतना ही समय उसने क्या रखा, 7.5 का स्पीड रखा, ठीक है ना, शर्त वो एक दे दिया। तो फिर हुआ कि भैया बनाया जाए इसको, तो मैंने एक डायग्राम आपके सामने बताया था जस्ट आपको। हमको एवरेज स्पीड चाहिए था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2d, क्या बाबू यही ना, आता हूं जनता, यहां देख लीजिए पहले आप। तो मैंने यहां देखो, डायरेक्ट आते चले रहे, यहां से यहां कितना बाबू d डिस्टेंस है। अब इसमें d1 डिस्टेंस उसे कवर किया 4.5 से, और d2 डिस्टेंस कितना किया
7.5 थे, वो बताया नहीं था, उन्हें मान लिया कि डी डिस्टेंस चाहिए, आधा डिस्टेंस तो डी बच रहा है, तो आधा में कुछ d1 होगा, कुछ d2 होगा। d1 होगा 4.5 से कवर किया गया होगा, d2 होगा 7.5 से कवर किया होगा। लेकिन d1 के लिए जो टाइम लिया t, उतना ही टाइम उसने d2 के लिए भी लिया है, ठीक है ना। तो मैंने कोष्ट में यहां t लिखा तो यहां भी t लिख दिया है। तो ये जो d है, फिगर में देख रहे हैं कि ये d जो होगा ये d1 और d2 का एडिशन होगा, तो मैंने d1 और d2 को जोड़ दिया। आप जानते थे कि v बराबर d बाई टी होता है, तो d बराबर क्या होगा, v इंटू टी होगा। तो मुझे चाहिए था कि d1 कितना है, d1 तो v1 इंटू टी, तो v1 हमारे लिए 4.5 और t कितना हमारा t, प्लस d2 चाहिए था मुझे, तो d2 क्या होगा v2 इंटू टी, तो v2 कितना 7.5 और समय कितना t से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इस तरह से 4.5 और 7.5 कर क्या होगा 12t हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहीं से मैंने क्या किया, जरूरत जब पड़ा है यहां पे जब बनाने में बढ़ा हूं टोटल टाइम के लिए, तो टाइम शुरू वाला t1, इसका t और इसका t, तो t प्लस टी। तो t1 के लिए मैंने क्या किया बाबू, d बाई भी कर लिया, प्लस ये 2t है, तो t का मान हम लाएंगे कहां से, आखिर वो टाइम कितना है, कौन है जिसने उतने दो इक्वल टाइम लिया, ये वाला, वो टाइम क्या है। तो मैंने यहां देखा था कि 12t है, वो t यही t ने एक चीज चाहिए हमको ना, तो t का मान कितना होगा d बाई 12, मैंने कर लिया 2 इंटू डी बाई 12 कर लिया, सॉल्व किया, हमें मिल गया क्या बाबू 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, ये आपका एवरेज स्पीड था, कोई दिक्कत जनता, आगे बढ़ा जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्या कितना अच्छे हैं बाबू, बहुत। देखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन, खिसिया गया क्या है, ये क्वेश्चन है जनता, कब क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2016, ठीक है वो जो आपने जो एग्जाम की बात, मैक्सिमम लोग इसमें है बायो वाले बच्चे हैं, नीट का एग्जाम की बात होता है वो बारंबार लगातार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना आ गया क्वेश्चन में बाबू, ठीक है जनता। सुनिएंगे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचा जाए, समझे, जो होगा देख लिया जाएगा, समझे बाबू, डराना नहीं है। क्या कह रहा बाबू, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए हम लोग, ठीक है बुआ। टू कार P and Q starts from a point at the same time in a straight line, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो कार एक ही समय पर स्ट्रेट लाइन में क्या करता बाबू, स्टार्ट करता है अपने आप को, क्या बाबू, एंड देयर पोजीशन आर रिस्पेक्टिवली, जिनका पोजीशन है इसमें, P का पोजीशन है बाबू क्या, AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है, और जो Q है पार्टिकल, जो कार है Q, उसका पोजीशन का इक्वेशन क्या बाबू, FT माइनस टी स्क्वायर, ये पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, किसका, कार P और कार Q का। जनता कोई दिक्कत, मत लिखिए बाबू प्लीज, मत लिखिए। एट what time do the cars have the same velocity, बताइए कितने टाइम के बाद दोनों कार के पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो भाई पोजीशन दिया है, वेलोसिटी बोल रहा है कि समान हो जाएगा, तो पोजीशन के सहायता से क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बोलिए ना, आवाज नहीं आया, पोजीशन के सहायता से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बोलिए ना, क्या करना होगा, v बराबर dr बटा dt, डिफरेंशिएशन दोनों का निकाल दीजिए, भी क्या कहा दिया है, इक्वल हो जाएगा, इसका भी निकाल दिया p का, q का भी निकाल दिया, दोनों को जोड़ना है, बराबर कर देना जनता,
वेलोसिटी पी का निकालना है तो पी का वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू का वेलोसिटी। पी का वेलोसिटी निकालेंगे, क्यू का वेलोसिटी निकालेंगे, कहानी वहीं से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? आप लोग सोच रहे हैं जनता, पता है क्यों सोच रहे हैं आप लोग घरे नहीं पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है, समझे? आप लोग सोच रहे हैं ना तो हमको खोच लग रहा है, समझे बाबू? आप सोचते हैं तो हमको खोच लग जाता है। कैसे सोच रहे हैं आप, देखिएगा बाबू। बुआ, अरे ओ बुआ, या हमारे बाबू लगन काहे डरातर लगन तनी के हो। ए बेतिया में घर तक पहुंची के डर आए। अब ऐसा नहीं कहीं से फरियाद जाके 2-4 रात कस दिया सन। छठा, समझे बाबू? बाबू दो कार है, एक है आपका P, एक है आपका Q। दोनों एक ही समय पे स्टार्ट करते, चलना यहां से स्टार्ट करते, तो कह रहे कितने समय के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है भाई, तो लिखते हैं फोर कार कौन सी पी, कार पी की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बाबू? कार पी की। और कार पी के लिए बात करें बाबू, उसका पोजीशन क्या दिया हुआ है, AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर। कैपिटल है ना दोनों? हाँ कैपिटल ए भी था ना, बोलना जनता स्मॉल है, आज कोई बात नहीं है। AT प्लस BT स्क्वायर, तो इसका हमें पोजीशन मालूम है ना आए, तो भाई वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना पी का, कौन बड़ा बात है आए। अब कोई कहेगा ना तो फपेला तुर देंगे मार के, कैसे हो गया? कल बताया था ना dx बटा dt dr बटा dt, हाँ, या dx बटा dt स्ट्रेट लाइन मोशन देखी ना होगा, कोई दिक्कत? आपका डिस्टेंस हो, पोजीशन हो और डिस्प्लेसमेंट हो, सेम चीज है। डिफरेंशिएट मारिए, हम अलग से नहीं मारेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। कौन कौन बार बार इक्वेशन लेता रहेगा, इसलिए b बराबर है इतना, डिफरेंशिएट कीजिए। a कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, t का 1 प्लस b कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए 2t, ठीक है ना? यहां से क्या हो गया, a प्लस 2bt, और ये क्या निकला, p का वेलोसिटी। किसका निकला, किसका निकला, p का वेलोसिटी। आगे चलते हैं, किसके लिए बाबू चलना है, एंड 4 कार क्यू, कार क्यू के लिए एक्स क्यू इजकल टू क्या रहे, अच्छा कोनो बात नहीं है, FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस, इसलिए Q का वेलोसिटी इज इक्वल टू dxq बाई क्या बाबू, dt, f का एक t का 1 माइनस 2t, कोई दिक्कत? और इस तरह से आपका क्या मिल गया, bq मिल गया, और वो क्या है जनता, f माइनस 2t। अब क्या बोला है कि कितने समय पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नाउ इक्वल हो जाएगी क्यों, हम इक्वल करिए देते हैं। इक्वल क्यों होगी भाई, हम इक्वल कर देते हैं, बाजारे खत्म हो जाएगा, समझे बाबू? और इस तरह से बीपी का मान कितना है बाबू, a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t, यही ना? क्या बोला आपको, टाइम पूछा है ना, टाइम चाहिए ना आपको। आइए ना है दे आइए, होने मत जाइए, टाइम को एक्साइट करिए, बाकी सबको एक्साइट भेजिए, टाइम को एक्साइट कीजिए। इसको हम लोग इधर ला लेते हैं, इसको इधर,
ठीक है जनता? तो हो जाएगा बाबू आपका कौन चाहिए 2bt प्लस 2t। इसको उधर ले जाते, ए को उधर ले जाते हैं, बिना टी वाला को, बिना टी वाला को एक तरफ। कोई दिक्कत? चाहिए कौन सी तुम लोग को? टी ना, टी एलसी इसे लो, कॉमन करो। तो टी कॉमन करोगे तो क्या होगा 2b प्लस 2 यानी 2t कॉमन हो जाएगा। तो देखो क्या होगा डायरेक्ट f माइनस ए 2b कॉमन हो जाएगा ना, और क्या होगा b प्लस 1, b प्लस 2 निकालो, 2t निकालो, यहां से निकाल लिए 2t। ठीक है ना जनता? यहां क्या बचा b और यहां क्या बचेगा 1, यही ना? तो b इधर गुना में रहेगा ना। यार तरीके टेंशन ना होता, हम पागल आए तरीके चलते बाबू, क्या टेंशन ना होता यार। लो सर एक कदम और बोल नहीं हटाओ सन। तो 2b t प्लस 1 f माइनस ए, कौन दिक्कत? यार रोए लगा हम जनता, हम रो दी तरीका अच्छा लगी रो हम। तो हम b प्लस 1 तीज याद नहीं कपड़ा आगे लगा। ठीक बा? अब हम चौको चाहिए टी ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगी f माइनस ए, आई दो भी भागा दे दो, दो अब b प्लस 1। ठीक बा जनता? इतना टाइम के बाद दोनों के वेलोसिटी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। समझ में आता? देखा जाए ऑप्शन का बैकर। बड़ी भारी क्वेश्चन लो बाबू, बड़ी भारी क्वेश्चन लो। आज दादा रे दादा हमनी से धना बनी, कितना भारी क्वेश्चन देवे तो कितने बनी बताओ तो बाबू। जनता क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? ये कब का क्वेश्चन था? हाँ किसका? कौन रहा ऑप्शन? हाँ इतना क्वेश्चन बननी सन ओकरा सामने तो बॉडी मार कर लो, बॉडी हार्ड रो फिर दल बदड़े। सुधर जाओ सब, समझे? ऐसी आजादी और कहां, समझे बुआ? कुछ ही करना था भाई, दूसरी इक्वेशन दल वैक्स के कहा था वेलोसिटी को टाइम रहेगा तो दोनों को भी निकाल के लज्जा समझ ना, बेलज्जा, जिसको लाज तन को नहीं लगता है। देखो इधर बुआ देख तो रहे। ए पर्सन ट्रैवलिंग, अगला क्वेश्चन जनता, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for next equal distance। अच्छी बात है जनता। द एवरेज वेलोसिटी v is given by the relation। वाह गजब हाल है जनता। क्या पूछा है तुमसे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां ये फॉर्मूला लगाइए जनता, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करता पहले x, अब फिर कितना करता है? पहले करता है x, अब फिर कितना करता है x। देखो ना x मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड विथ कांस्टेंट वैल्यू, फिर क्या कर रहा है कि देखो कांस्टेंट v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। पहले x फिर क्या है वो x, सेम इक्वल डिस्टेंस x प्लस x हमने कर दिया बाई टाइम, तो t1 प्लस t2 नहीं मालूम है?
तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया भाई, मैंने पेज नहीं पलटे ही बना रहा हूं। तो 2x और t1 कितना होगा, तो तुम जानते हो ना v बराबर d बाई टी होता है, आए? तो t बराबर क्या होगा, d बाई बी। तो पहला d कितना है, x है, तो मेरा क्या होगा, d x होगा। v कितना बोल रहा है, b1, x बाई b1 प्लस अगला t फिर से क्या होगा हमारा, x बाई b2। तुम्हें तो लाज लग नहीं रहा होगा, तुम तो बेशरम हो। क्या जनता, तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कहो कहो कि नहीं की है सर, हमने की है। देखो x x काट लो, x कॉमन कर लो, कॉमन में काटो तो क्या होगा, 1/b1 प्लस 1/। अभी भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, वो घटा मैं सिखाऊंगा, इसी भरोसे तुम जिंदगी जी लो अपना, कि सर है ना एग्जाम हॉल में जाके लिख देंगे हमारे भरोसे, जी लो तुम जिंदगी। तो तुम्हारा क्या मिला, यहां पर मिला भाई वो भी एवरेज क्या था, तो मैं लिख लेता हूं भी एवरेज, मतलब भी बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी भी इज गिवन भाई, ठीक है ना। एवरेज की जगह भी ले लिए हैं, कुछ नहीं करना है दल बदड़े, इसको इधर गुना कर, इसको उधर ले जाओ, कर दे बस, खा दे, इतना ही करें के बाद 1/b1 प्लस 1/b2 बटा 2 कौन आंसर जनता, आए कौन नंबर ला, बी दू लिखल, बड़ी बड़ी क्षमतार वाला, बड़ी समझदार, लिखल नहीं क्या दे, तो लिखल तरला बना के लो ना गाना। जनता डूब मरो तुम लोग, अगल बगल में बूढ़ी गंडक बहती है कहीं तुम्हारे आसपास, कोई है आसपास नाला नाली, कूद के उसी में दे दो जान अपना। भाई धरती पे तुम लोग बोझ है भाई, तुम मानो या ना मानो, तुम धरती पे बोझ हो। वो कब था बाबू, आज 16 क्वेश्चन था ना, आए? ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। डूब मरो, आप लोग भी मर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।